नाइट्रोजन मालिक्यूल को बेटे इन द लाइट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम बेटे एक्सप्लेन कर रहे हैं और देखते हैं इसमें नाइट्रोजन मालिक्यूल में लिखना कैसे है बेटे, किस तरीके से हम 2 मार्क्स इसमें से बेटे ले सकते हैं। तो पहली बात बेटे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, गौर करना है बेटे आपने। नाइट्रोजन मालिक्यूल, द नाइट्रोजन मालिक्यूल is represented as N2। इसे बेटे N2 की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है। N2 हमने लिख दिया बेटे, इसके लिए 2 N atoms are involved, 2 N atoms are involved in the formation of नाइट्रोजन मालिक्यूल। नाइट्रोजन मालिक्यूल के बनने में, फॉर्मेशन में 2 N एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 N एटम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। द एटॉमिक नंबर्स भी एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ N atoms is given below। उसे बेटे हमने इस तरह से लिखना है, और ये आपको लिखनी भी खैर आती हैं। थोड़ी सी जगह छोड़ दोगे तो एग्जामिनर को नज़र आ जाएगा फिर कि 7 एटॉमिक नंबर है और इसकी कन्फिगरेशन 1s2, 2s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, p के 3 बेटे ऑर्बिटल्स होते हैं सब शेल में, 2px, 2py, 2pz, ये ऑर्बिटल है बेटे, और n में इलेक्ट्रॉन 1 ईच, हर एक में 1, 7 पूरे हो गए। दूसरा नाइट्रोजन में भी 7 होता है बेटे, एटॉमिक नंबर सेम ही होगा फिर तो, 1s2, फिर सेकंड बेटे हमारा s ऑर्बिटल जो है इसमें 2, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी ओरिएंटेशन की बुनियाद पे, बेसिस पे उनके नेम बताए हुए हैं, हमने वही नाम लिख दिए। बेटे कितने पार्शली फील्ड हैं? 3 लिख रहा हूँ बेटे। इट इज़ क्लियर, ये वाजे है, दैट देयर आर 3 पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड भी इसे कहते हैं ना, पार्शली फील्ड जिसका नाम हाफ फील्ड भी है, इसे हाफ फील्ड भी कहते हैं, पार्शली फील्ड भी कहते हैं, हाफ फील्ड भी कहते हैं। ऑर्बिटल्स पार्शली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। सो इसलिए नाइट्रोजन N बेटे N फॉर्म्स बना लेती है बेटे, कितने बना लेती है? 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। ये 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेती है, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती है, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स या फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाना, किसका बन जाना बेटे? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैन बी शोन एज, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बनाना बेटे इस तरह से हम शो कर सकते हैं, कैन बी शोन एज, इस तरह से बेटे शो किया जा सकता है। क्या तरीका करना है बेटे, गौर कर लें। ये हमारे पास बेटे एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस है, तीनों एक्सेस राइट एंगल होते हैं एक दूसरे के बेटे, 90 वाले एंगल पर होते हैं, चलो ऐसे कह लेते हैं।
और ये मैंने फिर XYZ रखा बना दिया बेटे। इसका जो X एक्सिस है ना बेटे, इस पर जो लूप कहलाएगा वो PX कहलाएगा, और PX के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, PY के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, PZ ज़रा छोटा बना लेना, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों ओवरलैप कर सकते हैं। दूसरी नाइट्रोजन का PX में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, PY में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, नज़र आ रहा है बेटे ऊपर हमें, Y में भी एक है, और Z को ज़रा छोटा बना लेना, फिर इसका आपको बनाना आ जाएगा बेटे। ये कौन है? नाइट्रोजन, ये भी है नाइट्रोजन, दोनों के ऑर्बिटल्स हमने बना लिए हुए हैं। अब हमने क्या किया बेटे, हमने ये बताया किस तरह नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। एक लाइन लगानी है, और लाइन जो है ना बेटे, इसके सेंटर से आपने थोड़ा सा रेज कर लेना अपनी आसानी के लिए। अब देखो बेटे, इसका में X बना हुआ, ये कौन है फिर? Y, ये कौन हो गया? Z, इसका भी X नज़र आ रहा है, Y भी नज़र आ रहा है, Z भी नज़र आ रहा है। पहले ये बना लेना, फिर गलती नहीं होती। अब देखो बेटे, मैंने इस निशान से आगे तक लूप बना दिया PX वाला, ओवरलैपिंग जो करानी है, और इधर से जो कराना है इधर तक करा दिया बेटे, उसकी ओवरलैपिंग हो गई। ये PX की ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड बन गए बेटे। ये वाला जो Y है हमारे पास, ये वाला Y, ये कैसे ओवरलैप करेगा? पैरेलल। किस तरह ओवरलैप करना है बेटे? पैरेलल। ये पैरेलल ओवरलैपिंग हो गई, इससे बन गया एक पाई बॉन्ड। बेटे एक और भी तो हमारे पास है, कौन से वाला भला? ये Z वाला, इसकी पैरेलल ओवरलैपिंग भी हो गई, पैरेलल ओवरलैपिंग। ये पैरेलल ओवरलैपिंग मैंने Z की भी करा दी, एक और पाई बॉन्ड बन गया। मुझे बताओ कितने सिग्मा कितने पाई बने? एक सिग्मा बना जो PX से बना था बेटे, और PY से पैरेलल था ना वो बेटे। पैरेलल ओवरलैप, पक्का ओवरलैप तो होता नहीं, वो कौन बन गया? पाई। और बेटे जो Z वाला था वो भी पाई। तो मुझे बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? एक सिग्मा 2 पाई। जी बेटे, ये हमने लिखा था, इट इज क्लियर। हम कह रहे हैं इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ देयर इज प्रेजेंट, मौजूद है 1 सिग्मा, एक सिग्मा, सीधी लाइन ऐसे, एंड 2 और 2 पाई बॉन्ड्स, और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स किसके अंदर बेटे? इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैन बी शोन एज, द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैन बी शोन एज, उसे इस तरह बेटे हम शो कर सकते हैं। और वो तरीकाकार क्या होगा बेटे? एक N होगा, एक N के साथ बेटे 3 बॉन्ड बना दिए हमने, और N बना दिया। नीचे क्या लिख दिया बेटे? 1 सिग्मा, एक सिग्मा लिखा, और 2 हमने बेटे पाई बॉन्ड्स लिखे। इसका मतलब टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं बेटे? 3, जिनमें से पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, और आफ्टर फर्स्ट बॉन्ड एवरी बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, तो उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूल है बेटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और हमने बेटे रट्टा सिस्टम कोई नहीं किया, आपके सामने है सारा कुछ बेटे। हमने खुद सोचा है, और साइंसदान को सोचना चाहिए बेटे। आप भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम सोच नहीं रहे होते। हम साइंटिस्ट हैं। आप जब जो साइंस पढ़ना शुरू हो गया, साइंटिस्ट है। छोटा है, बड़ा है, दरमियाना है, कैसा है, लेकिन बेटे तोता साइंटिस्ट नहीं होता। पैरट जो है ना, मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे, वो नहीं होता साइंटिस्ट बेटे। उसको जो सिखाओगे सीख जाएगा बस। ये नहीं कि उससे आगे शुरू कर दे, अंग्रेज़ी पढ़ानी शुरू कर दे, साथ कुछ और भी पढ़ाना शुरू कर दे, नहीं कर सकता बेटे। ये तो जो सोचेगा वो करेगा बेटे। आगे चलता हूँ, गौर करें बेटे। नेक्स्ट हमारे पास बेटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल बेटे होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एज, उसे बेटे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाहिर करें, और कोशिश मैंने की है बेटे लफ्ज़ भी ना बदलें। रिप्रेजेंटेड एज, कैपिटल O होता है बेटे, और 2 लिखते हैं, इसे कहते हैं O2। 2 ऑक्सीजन एटम्स
दो बेटे 2 ऑक्सीजन एटम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर इन्वॉल्व्ड, 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं आर इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ O2, किसके बनने में, O2 के बनने में, फॉर्मेशन ऑफ O2 के बनने में, O2 बनने में 2 ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व होते हैं। द एटॉमिक नंबर भी एंड बेटे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किन की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स की बेटे, ऑक्सीजन एटम्स की, और बेटे शोन इज गिवन बिलो, उसे बेटे हम लिख रहे हैं और देख लें बेटे किस तरह से हमने इसको लिखना है, तवज्जो बेटे कर लें। अब बेटे हमारे पास पहला ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, सेकंड ऑक्सीजन है उसका भी 8 ही है बेटे। 1s में बेटे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, p के बेटे 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px 2py और 2pz, इलेक्ट्रॉन 8 थे, ये बेटे होगा 5, ये होगा 6 7, अब 8, और बेटे 1s में 2 हैं, 2s में बेटे 2 हैं, 2px में 1 है और 2py में भी 1 है और 2pz में हमने 2 रख दिए हैं। पार्शली फेल्ड हमें बेटे नज़र आ रहे हैं 2 हैं और पार्शली फेल्ड वाकई 2 है। हाफ फेल्ड को पार्शली फेल्ड कहते होंगे ना बेटे, तो पार्शली फेल्ड 2 है। अब हम यही बातें लिखने लगे हैं। इट इज़ क्लियर दैट, ये बेटे क्लियर हो गया दैट देयर आर प्रेजेंट, क्लियर दैट देयर आर प्रेजेंट 2 पार्शली फेल्ड ऑर्बिटल्स, प्रेजेंट 2 पार्शली फेल्ड ऑर्बिटल, 2 पार्शली फेल्ड ऑर्बिटल, 2 पार्शली फेल्ड ऑर्बिटल्स हैं। पार्शली फेल्ड को और क्या कहते थे बेटे, हाफ फेल्ड भी कहते थे, आपकी मर्जी हो सकती है। खैर हाफ फेल्ड बेटे ऑर्बिटल्स हैं, 2 पार्शली फेल्ड ऑर्बिटल हैं। सो इसलिए बेटे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बना लेता है, ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, इसने 2 कोवलेंट बॉन्ड बना लेने हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेने, ऑक्सीजन ने 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल का बनना ऑफ O2 मालिक्यूल कैन बी शोन एज, उसे इस तरह से शो कर सकते हो बेटे, इस तरह से जाहिर कर सकते हो। अब मुझे बताओ बेटे किस किस में इलेक्ट्रॉन है, px में और y में, तो अब z ना बनाए फिर बेटे, ये वाला तो ना फिर बनाए, ये वाला जो है z नहीं हम बनाने लगे बेटे। देखते हैं कैसे। ये बेटे एक लाइन लगा ली x एक्सिस वाली, y वाली, z बना तो दिया लेकिन वहाँ बनाएंगे नहीं बेटे, प्लस मैंने दूसरी लाइन लगा ली और ये बेटे हमारे पास ये भी बन गया और ये भी मैंने O लिख दिया, लेकिन मैंने x एक्सिस वाला लूप बनाया डंबल, y वाला बनाया बेटे, y वाला x वाला बनाया और बेटे y वाला बनाया, z वाला क्यों नहीं बनाया, क्योंकि थ्योरी कहती है कि सिर्फ पार्शली फेल्ड ऑर्बिटल कैन ओवरलैप टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, थ्योरी के अंदर पास्टुलेट है बकायदा। अब हम देखते हैं इनकी ओवरलैपिंग हम बेटे करा रहे हैं, ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगी बेटे। लाइन हमने खींची और 2 प्लस करीब करीब लगा लिए, डॉटेड वाले की ज़रूरत तो नहीं थी, चलो लगा दिया। ये वाला x जो है बेटे इस px वाले को px से हमने ओवरलैप करा दिया, सिग्मा बॉन्ड बन गए, px से सिग्मा बॉन्ड बेटे बन गया। अब कौन सा बचा बेटे, y बच गया हमारे पास और इधर भी y हो गया। y से अगर ओवरलैप करेगा तो वहाँ कौन सा बनेगा बेटे, पाई। इसका मतलब है ऑक्सीजन के दरमियान जो फर्स्ट बॉन्ड बना बेटे वो है सिग्मा, और सिग्मा के बाद जो बॉन्ड बना बेटे वो है पाई। एक सिग्मा हो गया, एक कौन हो गया, पाई।
अब मुझे बताए इसका मतलब है कितने सिग्मा कितने पाई हैं। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स देयर इज प्रेजेंट, मौजूद है, क्या मौजूद है बेटे, देयर इज प्रेजेंट 1 सिग्मा और 1 पाई। देयर इज प्रेजेंट 1 सिग्मा, 1 बेटे सिग्मा एंड 1 पाई बाड, और एक बेटे पाई बाड है। पाई बाड किसके अंदर बेटे, बाड इन बेटे O2 मालिक्यूल, O2 मालिक्यूल में एक सिग्मा है और एक पाई है। द O2 मालिक्यूल कैन बी शोन एज, उसे इस तरह शो कर सकते हो, इस तरह लिख सकते हो, दिखा सकते हो, कैन बी शोन एज। और बेटे हमने ऑक्सीजन 2 बाड भी बना दिए और नीचे क्या लिख दिया बेटे, 1 सिग्मा और बेटे 1 पाई बाड्स, इसके अंदर एक सिग्मा एक पाई बाड है। अब इसमें थोड़ा सा बेटे हमने इजाफा करना है क्योंकि इस थ्योरी के बारे में कुछ बात है, वो लिखने लगा हूँ, ज़रा इस पर भी गौर कर लीजिएगा। देखते हैं बेटे, अकॉर्डिंग टू, किसके मुताबिक बेटे, अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तहत ऑक्सीजन शुड बी, होनी चाहिए लाजमी तौर पे, क्या होनी चाहिए बेटे, शुड बी डायामैग्नेटिक। कैसा होना चाहिए, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिस इसे मैग्नेट रिपेल करे, और मैग्नेट कब रिपेल करता है, जब किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड कैसे, एक ऐसे हो, एक ऊपर को हो ऐसे क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, पेयर्ड हो, जैसे ये था। तो बेटे लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, बट एक्सपेरिमेंटली, लेकिन तजर्बाती तौर पे पता किया गया, एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन डिस्कवर कर लिया गया। क्या डिस्कवर कर दिया गया, दैट इट इज, ये पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिस इसको खींचता है, याद रखिए बेटे, सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक, जब मैग्नेट उसको खींचता है, मैग्नेटिस खींचता है, तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस थ्योरी में तो मॉलिक्यूल बनने के बाद अनपेड का तस्वर ही नहीं है, अकेले इलेक्ट्रॉन का तस्वर बेटे नहीं है, होना कैसा चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट कह रहा है ये तो पैरामैग्नेटिक है। द पैरामैग्नेटिक VBT फेल हो गई। द VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी fails to explain पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नेटिस खींचने वाली बात, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन बताने में नाकाम हो गई। इट इज मेजर फेलियर ऑफ, ये सबसे बड़ा नाकामी है, फेलियर है, किसकी बेटे, नाकामी है, ऑफ VBT, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सबसे बड़ी नाकामी है बेटे। फिर नई थ्योरी आ गई, उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसने इस बात को समझा दिया, ज़ाहिर है वो फिर इससे सुपीरियर हो गई। तो ये क्वेश्चन भी आएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज सुपीरियर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हम इसी बात को जस्टिफाई करेंगे। आगे चलते हैं बेटे, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन लास्ट मॉलिक्यूल बेटे, हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल। देखते हैं बेटे, ये हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल H2S को कहते होंगे बेटे, H2S को कहते होंगे, H2S को कहते होंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को कहते होंगे। देखते हैं बेटे, द मॉलिक्यूल, द हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एज बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड में, तो इसमें देखने में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ऑक्सीजन को डायामैग्नेटिक होना चाहिए। डायामैग्नेटिक क्या होता है बेटे, रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट,
और बेटे लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, डिस्कवर किया तो पता चला कि ये तो पैरामैग्नेटिक है, इसको तो मैग्नेटिस खींचता है। लेकिन हमारे जहन में नहीं आता मैग्नेटिस कैसे खींचता है, लेकिन खींचता है। क्या करें ऑक्सीजन को? तो हमने कहा ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर था ऑक्सीजन का, इसको बताने में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, फेल हो गई। और हमने नाम रखा कि मेजर फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। H2S मॉलिक्यूल लास्ट मॉलिक्यूल है, अभी इसको भी हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल H2S होता है, 2H और 1S इन्वॉल्व होते हैं H2S बनने में। फॉर्मेट यही है जो मैंने पहले लिखा है। और आगे बताया बेटे एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम तीनों की लिखने लगे। पहले तो मुझे सल्फर की लिखवा दो। सल्फर का बेटे एटॉमिक नंबर 16 है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में 2 होते हैं, 2p में 6 होते हैं। ये इनर शेल है, ये पहला शेल है बेटे, ये दूसरा शेल है, हमें तीसरा चाहिए। 3s में मैं इलेक्ट्रॉन अब ऐसे लिख रहा हूँ, और 3p के मैं टुकड़े भी तीनों ऑर्बिटल के कर रहा हूँ, 3py और 3pz। 16 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, ये 10 हो गए हुए हैं, 6 2 2 10। और 12 13 14 15 16 बेटे कितने पार्शियली फिल्ड हैं? 2। और बेटे हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 2। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, कन्फिगरेशन 1s1 है, दूसरा भी हाइड्रोजन 1 है और 1s1 है। बेटे आप बताओ सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है या H है? गुड। सल्फर का बताना है हमने कितने बार बनाएगा। बेटे कितने पार्शियली फिल्ड है सल्फर? बस ठीक है, लिखने लगा हूँ। इट इज क्लियर, ये वाजे है बेटे। क्या वाजे है बेटे? इट इज क्लियर, ये वाजे हो गया दैट सेंट्रल एटम सल्फर, जो हमारा सेंट्रल एटम बेटे सल्फर है, S जो है फॉर्म बना सकता है बेटे, फॉर्म्स 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, फॉर्म्स 2 कोवलेंट बॉन्ड, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सल्फर में 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाने हैं? बिकॉज इट हैज, थोड़ा सा सेंटेंस में चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज इट हैज 2 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसमें 2 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये मैंने थोड़ा सा चेंज इसलिए किया कि लाजमी नहीं हम वहीं जुड़े रहें कि हमने पहले कहना है एज देयर आर प्रेजेंट 2 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। अब मैंने थोड़ा सा बदल दिया, बात तो फिर भी हमने वही कही है। अब बेटे द फॉर्मेशन ऑफ, किसका बनवाना बेटे? अब क्या चीज बनवानी है हमने? द फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल कैन बी शोन एज, उसे बेटे इस तरह से हम शो कर सकते हैं, कैन बी शोन एज, इस तरह शो कर सकते हैं। किसका बनना बेटे? H2S का बनना, H2S का बनना इस तरह हम शो कर सकते हैं, इस तरह शो कर सकते हैं। चेक करते हैं कैसे बेटे शो किया जा सकता है, जरा तवज्जो करिए। ये देखो बेटे मैंने एक लाइन लगा ली, एक मैंने ये लाइन लगाई है बेटे, और तीसरी लाइन भी चलो लगा देता हूँ XYZ। ये वाला हमारा बेटे PX वाला लूप है, और ये वाला बेटे कौन सा है? Y वाला लूप है। बेटे देख के बताओ इनका एंगल कितना का बनता है? 90। और बताइए बेटे ये वाला जो हमारा लूप है, ये वाला गोला सा, ये H तो नहीं, ये कौन है बेटे? H है। अब मुझे बताओ ये PX किसका मिला? PX मिल गया किसके साथ? S ऑफ H के साथ। और ये बताओ बेटे ये वाला जो मिला H के साथ, ये कौन है? ये बेटे PY मिल गया किसके साथ बेटे? S ऑफ S के साथ। अब मुझे आप समझाएंगे कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए। और ये सेंटर में एक चीज मैं लिखने लगा हूँ, देखो ये सही लिखा है कि नहीं? ये क्या है? S क्या होता है? सल्फर। अब बेटे कितना का एंगल नजर आ रहा है बेटे? तवज्जो करें, इसमें एक S है, एक बेटे H यहाँ नजर आ रहा है, एक बेटे इधर आ रहा है, नीचे को भी लगा सकते हैं। बताओ बेटे एंगुलर है या बेटे लीनियर है? एंगुलर है, और स्ट्रक्चर इसका एंगुलर है। इसको बना दिया बेटे मैंने। अब मुझे बताएं, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ देयर आर प्रेजेंट, मौजूद है, क्या मौजूद है बेटे? देयर आर प्रेजेंट 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 बेटे सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं किसके अंदर बेटे? इन H2S, H2S मॉलिक्यूल में, H2S मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। The H2S molecule can be shown as, last sentence बेटे, can be shown as, उसे इस तरह से
शो किया जा सकता है। अब हम इस तरह नहीं बना रहे, अब मैं ऐसे बना रहा हूँ, जरा गौर करना बेटे। मैं लिख रहा हूँ एस, और बेटे इस एस के साथ मैंने एच इधर लगा दिया, अब मैंने एच इधर लगा दिया, और एंगल इसका होता है वैसे 92, वो मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ मैंने नीचे क्या लिख दिया, एंगुलर, या मैंने लिख दिया बेंट। और बेटे एंगुलर है, बेंट है, और सिग्मा बाण की तादाद बेटे हमें पता है कितनी है बोला बेटे, सिग्मा बाण की तादाद 2। ये स्ट्रक्चर ठीक है बेटे। तो बताएं, दोबारा बताएं, H2S सेंट्रल एटम कौन है?